अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फूडी चैनल। आज मैं न्यू रेसिपी के साथ फिर हाजिर हूँ। चलते अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज लिया, इसको बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे जिंजर है, इसको जुलियन स्टाइल में काट लिया है। 2 टमाटर है, इसको भी बारीक बारीक स्लाइस में काट कर लिया है। मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची ली, इनको भी कट कर ली हैं। तो ये जो हरी मिर्चें ली हैं मैंने ग्रीन और रेड कलर की ली है, इससे फ्लेवर और कलर इसका दोनों अच्छा आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पतीली में 1 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल डालने के बाद अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड कर दूँगी। फिर इसमें मैं जो है साबुत खड़े मसाले इसके अंदर ऐड करूँगी। इनके अंदर मैंने जो लिया है बादियान के फूल लिए हैं, तेज़पात लिया है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंगे, काली मिर्च, ये सारे खड़े मसाले मैं इसके अंदर ऐड करके अच्छे से 1 मिनट तक इसमें फ्राई करूँगी। ठीक है, फ्राई करने के बाद जो है ना, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया है। यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन लिया है। ठीक है, हाफ़ केजी चिकन में इसको फ्राई करूँगी और हाफ़ केजी चिकन में साइड पे रख लूँगी। वो क्यों साइड पे रखा है, वो इसलिए साइड पे रखा है कि मैंने जो है ना इसकी मैं इससे यखनी तैयार करूँगी। आपने सारा चिकन इसके अंदर नहीं डालना है। ये देखिए, ये इसकी मैंने यखनी रात में ही तैयार करके रख ली थी और हाफ़ केजी चिकन मैंने ये अलग कर लिया था इसी में से। ठीक है, और इसी के साथ ये चिकन इसी के अंदर ऐड कर दूंगी और उसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो भी मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। चिकन और अदरक लहसुन को अच्छे से प्याज के ब्राउन, जब प्याज ब्राउन हो जाए उसके अंदर हम फ्राई कर लेंगे। हमने इन दोनों चीज़ों को इतना फ्राई करना है कि चिकन का कच्चापन दूर हो जाए और अदरक लहसुन की खुशबू भी एक अच्छी सी आ जाए। इन दोनों को अच्छे से भूनने के बाद जो है ना, अब इसके अंदर मैंने ये अदरक और टमाटर और हरी मिर्च कट करके रखी थी, वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। अब चलते हैं हम अपने स्पाइसेस की तरफ। यहाँ मैंने 3 खाने के चम्मच जो है नमक लिया है। ठीक है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च का लिया है, आधा चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च का लिया है और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया लिया है और ये 1 चम्मच मेरे पास गरम मसाला है। ठीक है, इस सारे मसाले को मैं इसी के अंदर ऐड करके अच्छे से इसको भी हम फ्राई कर लेंगे और इसको पका लेंगे। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, आपने बहुत से पुलाव खाए होंगे। ये जो रेसिपी है ना, ये सेवर फूड रेस्टोरेंट की सबसे फेमस रेसिपी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसमें कुछ ट्रिक्स एंड टिप हैं, वो मैं आपसे साथ साथ शेयर करती रहूँगी। ठीक है, यहाँ तक तो आपको लग रहा होगा ये सब कुछ ही सेम है, लेकिन आपने लाजमी एंड तक वीडियो देखनी है। इसको फ्राई करने के बाद जब ये इसका ऑयल आ जाएगा तो हम इसके अंदर 1 कटोरी जो है दही इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको भी ऐड करने के बाद जो है हम 3 से 4 मिनट तक इसको, चिकन को इतना हमने भूनना है ताकि चिकन भी हमारा गल जाए और साथ साथ इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और ऑयल हमारा साइड पे आ जाए। ये देखिए, इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जो है हम इसके अंदर जो है हमने थोड़ी सी इमली ली है, इमली भिगा के रखी हुई थी हमने पहले से ही, इसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, इमली हमने भिगा के साइड पे रखी हुई, इसको भी ऐड कर देंगे। अच्छा, जो टिप है वो ये है कि हमने जो ज़ीरा लिया है ना, वो ज़ीरा हमने साबुत खड़े मसाले जो डाले थे उसके अंदर ऐड नहीं करना। ये मेरे पास भुना हुआ ज़ीरा है, इसके अंदर मैं अजवैन और जावित्री और जायफल का पाउडर जो है ना, इन तीनों को मिक्स करके बिल्कुल लास्ट में इसमें जो है ना चावलों के ऊपर छिड़काऊँगी। जब इसके ऊपर से ऑयल आना शुरू हो जाए, ये देखें, इसके अंदर से ऑयल आना शुरू हो जाए, तकरीबन हमारा चिकन भी गलने के टाइम के करीब है। और अब हम इसके अंदर ये जो हमने पिसा हुआ जायफल, जावित्री और भुना हुआ ज़ीरा और अजवैन था, वो इस मसाले के अंदर ऐड कर दिया। कि हमने पहले ऐड नहीं करना था, जब हमारा कौरमा तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना था। अब इसके अंदर ऐड करने के बाद हम जो है ना अपना जो इमली का पल्प था वो भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे, उसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। भुनने के बाद जो है ना, हमारी जो ये यखनी थी हमने साइड पे रखी हुई थी, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये चावल है, ये कच्ची बनास्पति चावल है, हमने इसको आधा घंटा पहले भिगा के रख दिया था, वो भी इसके अंदर ऐड करके हमने यहाँ पे चावल के हिसाब से आपने पानी रखना है। ठीक है, कच्ची बनास्पति में ज़्यादा पानी नहीं डालना होता, आप अपने हिसाब से पानी देख लीजिएगा। और इसके अंदर बाद में हमने जो है बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है। बिरयानी मसाला अच्छे से छिड़कने के बाद और इसी के साथ में जो है पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला है, वो भी इसके अंदर ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद जो है अब हम इसको दम लगा देंगे। दम लगाने के बाद जो है तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट तक इसको तेज़ आंच पे रखना है, उसके बाद आपने इसको हल्की मीडियम आंच पे कर देना। ये देखें, यहाँ पानी खुश्क हो गया है। अब मैं यहाँ अगेन इसको दम लगा दूँगी। मैंने तवा रखा है, इसको मैंने तेज़ आंच पे रखा है। ठीक है, अब मैं इसको दम लगा दूँगी 10 मिनट के लिए। ये देखिए, दम लगाने के बाद कुछ इस तरह से इसकी शक्ल है। ये देखिए, यकीन करें, ये देगी स्टाइल में सेवर फूड रेस्टोरेंट का आपने पुलाव लाजमी खाया होगा। आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़।